आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाई तथा बहनों, तत्व चर्चा की हमारी चर्चा चल रही है। तो तत्व चर्चा में से हमने 19 चैप्टर की चर्चा कंप्लीट की। आज हम 20वें चैप्टर से चर्चा प्रारंभ करेंगे। 20वां चैप्टर है धर्म पर चर्चा। धर्म किसे कहते हैं? आत्म शुद्धि साधनम धर्म। जिससे आत्मा की शुद्धि होती हो उसे धर्म कहा जाता है। अब धर्म रूपी या अरूपी? धर्म अरूपी है क्योंकि हम धर्म करते हुए दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। हम पाप करते वो भी दिखाई नहीं देता है, धर्म करते वो भी दिखाई नहीं देता है। धर्म रूपी अरूपी? अरूपी। धर्म सावध्य निर्वध्य? निर्वध्य है, क्योंकि धार्मिक जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं वो सब निर्वध्य हैं। धार्मिक एक्टिविटीज का मतलब है सामयिक करना, संवर करना, उपवास करना, एकासन करना, स्वाध्याय करना, जप करना, ध्यान करना, वो सारी धार्मिक एक्टिविटीज है। वो सब के सब निर्वध्य हैं। धर्म आज्ञा में या आज्ञा के बाहर? धर्म है वो आज्ञा में है। भगवान कहते धर्म करो, प्रमाद मत करो, समयम गोयम मा पमाए। उत्तराध्ययन सूत्र का जो 10वां चैप्टर है उसमें सबके पीछे भगवान ने क्या लगा है? समयम गोयम मा पमाए। 36 श्लोक हैं, उसमें 35 बार भगवान बोले हैं समयम गोयम मा पमाए। हर श्लोक के पीछे बोले हैं समयम गोयम मा पमाए। एक लास्ट श्लोक को छोड़ करके सब में बोले हैं। तो इसमें भगवान कहते हैं कि धर्म करो वो मेरी आज्ञा में है, जो अधर्म करते हो वो मेरी आज्ञा में नहीं है। धर्म आज्ञा में या अनाज्ञा में? धर्म आज्ञा में है, आज्ञा में नहीं, भगवान की आज्ञा में है। धर्म चोर या साहूकार? धर्म साहूकार है, क्योंकि साहूकार का मतलब है भगवान की आज्ञा का जो पालन करता है वो साहूकार होता है। जो भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करता वो चोर होता है। ठीक है। धर्म जीव या अजीव? धर्म जीव है, क्योंकि धर्म कौन करता है? जीव ही करता है, अजीव धर्म नहीं करता है, इसलिए धर्म जीव है। धर्म है या उपादेय? उपादेय है, क्योंकि धर्म ग्रहण करने योग्य है। धर्म एक ऐसी चीज है जो करने योग्य है। धर्म ही व्यक्ति को बचाता है, धर्म ही हमारी रक्षा करता है। दुर्गति में यदि कोई जीव जा रहा है तो धर्म उसको जाने नहीं देता है। यदि किसी जीव ने धर्म कर रखा है तो दुर्गति में पड़ते हुए जीव को रोक लेता है, वो धर्म है। बाकी किसी में ताकत नहीं कि दुर्गति में जाते हुए रोक सके, लेकिन धर्म में इतनी ताकत है कि वो दुर्गति में जीव को जाने नहीं देगा। यानी जो जीव धर्म करेगा वो दुर्गति में नहीं जाएगा, उसकी हमेशा सदगति होगी। जब तक मोक्ष नहीं होगा तब तक सदगति होगी। सदगति का मतलब है वो मनुष्य बनेगा तो भी प्रतिष्ठित कुल में, उच्च कुल में, जैन कुल में उत्पन्न होगा। और देव गति में भी जाएगा तो वैमानिक देव बनेगा, वो नीची जाति का देव नहीं बनेगा। भवनपति, व्यंतर, ज्योतिष का नहीं बनेगा, वो वैमानिक देव ही बनेगा। इसलिए धर्म है वो उपादेय है। धर्म पुण्य या पाप? दोनों नहीं। धर्म जीव है, पुण्य पाप तो अजीव है। धर्म पुण्य या पाप, धर्म दोनों नहीं, क्योंकि धर्म तो जीव है और पुण्य पाप दोनों ही अजीव है। ठीक है। तो 20 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए। अब 21वां चैप्टर अधर्म पर चर्चा। पहले थी हमारी धर्म पर चर्चा, अब अधर्म पर चर्चा। उसके विपरीत अधर्म होता है, जो धर्म नहीं करता है वो अधर्म होता है। यानी हिंसा करना, झूठ। अधर्म का मतलब है जो 18 पापों का जो सेवन करता है वो सब का सब अधर्म है। 5 आश्रयों का सेवन करना वो सब का सब अधर्म है। ठीक है। अधर्म रूपी आरूपी? अरूपी, क्योंकि अधर्म करने वाला भी जीव होता है, धर्म करने वाला भी जीव होता है। जैसे धर्म अरूपी है वैसे ही अधर्म भी अरूपी है। अधर्म सावध्य निर्वध्य? अधर्म सावध्य है, क्योंकि इसमें हिंसा करेगा, झूठ बोलेगा, चोरी करेगा, गुस्सा करेगा, वो सारा अधर्म है। चुगली करना, निंदा करना, कलह करना, झगड़ा करना, वो सब का सब सावध्य है। भगवान नहीं कहते कि आप झगड़ा करो, भगवान नहीं कहते कि आप गुस्सा करो। भगवान तो यही कहते कि आप अहिंसा का पालन करो, सत्य बोलो,
क्षमा करो, भगवान तो यही कहते हैं। तो क्षमा है भी, क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का आभूषण है, इसलिए क्षमा करो। तो अधर्म जो होगा, सामर्थ्य कैसे है, क्योंकि जो अधार्मिक व्यक्ति होगा वो क्षमा नहीं करेगा, वो क्या करेगा, टिट फॉर टेट, जैसे को तैसा। ईंट का जवाब पत्थर से देगा। क्या पत्थर का जवाब क्या होता है, पत्थर का जवाब ईंट से, ईंट का जवाब पत्थर से ना, ईंट का जवाब पत्थर से देता है, टिट फॉर टेट, जैसे को तैसा। इसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं भी उस ऐसा ही करूंगी, उसका पता चलेगा मैं भी कम नहीं हूँ किसी से। तो हम क्या करते हैं, उससे बराबरी करते हैं। लेकिन जो महान व्यक्ति होते हैं वो क्षमा कर देते हैं, वो कभी बदला नहीं लेते हैं, उनके अंदर क्षमा का भाव होता है। जितनी जितनी क्षमा हमारे अंदर आती है उतना हमारा मोक्ष नजदीक होता जाता है। जितना हमारे भीतर बदले की भावना आती है उतना हमारे जन्म मरण बढ़ते जाते हैं। इसलिए हमें बदला नहीं लेना है, टिट फॉर टेट नहीं करना है। उसने ऐसे किया लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना है, उसका ऐसा भाव, ऐसे करके हमें उसको लेट गो करना है, लेकिन उसका उसकी बराबरी नहीं करना। अच्छी बात की बराबरी करो, वो सामायिक करता है, उपवास करता है, तपस्या करता है, तो वो हम भी उतना करें। लेकिन वो ऐसा गलत करता है तो हमें गलत नहीं करना है, ठीक है। अधर्म क्या है, सावध्य है, वो पापकारी प्रवृत्ति, इसीलिए अधर्म आज्ञा में, आज्ञा के बाहर, आज्ञा के बाहर है। क्योंकि भगवान नहीं कहते कि आप चोरी करो, भगवान नहीं कहते आप जीवों की हिंसा करो, भगवान नहीं कहते कि आप गुस्सा करो। इसलिए अधर्म क्या है, आज्ञा के बाहर है, भगवान की आज्ञा में नहीं है। अधर्म चोर या साहूकार चोर है, क्योंकि अधार्मिक व्यक्ति भगवान की आज्ञा को नहीं मानता है, इसीलिए वो चोर हो जाता है। अधर्म जीव या जीव, जीव है, क्योंकि अधर्म करने वाला भी जीव ही होता है। अधर्म है या उपाधि, अधर्म है यानी छोड़ने योग्य है, अधर्म करने योग्य नहीं है। अधर्म करने वाला अधम गति में जाता है, यानी दुर्गति में जाता है। जो अधर्म करता है उसकी दुर्गति होती है, जो धर्म करता है उसकी सद्गति होती है। इसलिए अधर्म है यानी छोड़ने योग्य है। अधर्म पुण्य या पाप दोनों नहीं, क्योंकि अधर्म तो जीव है और पुण्य पाप दोनों अजीव है, इसलिए अधर्म दोनों नहीं, अधर्म जीव है। अधर्म से न पुण्य हुआ न पाप हुआ, जो प्रवृत्ति की उससे पुण्य पाप होता है, लेकिन अधर्म अपने आप में कुछ नहीं है, न पुण्य है न पाप है, ठीक है। तो हमारा 21 नंबर का चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। 22 नंबर का चैप्टर सामायिक पर चर्चा, आप लोग सामायिक अभी कर रखे ना सामायिक, तो सामायिक पे चर्चा है। तो सामायिक रूपी या अरूपी, अरूपी, सामायिक अरूपी क्यों, क्योंकि सामायिक करने वाला कौन है, जीव है, ठीक है। व्यवहार से आपकी दिखाई देती है, आपने मुखपति बांधी है, चद्दर ओढ़ी है। आज सुनील जी ने बोला कि मैं साधु बन गया हूँ, क्योंकि चद्दर ओढ़ के, कल बोला था इसी रात, चद्दर ओढ़ के एकदम व्यवस्थित सामायिक की है। तो पहले के जमाने में ऐसे ही करते थे, अभी जो सुनील जी ने कर रखी है अच्छी बात है, सबको ऐसे ही करनी चाहिए सामायिक। तो सामायिक अरूपी है, क्योंकि सामायिक करने वाला जीव है। जीव कौन है, अरूपी है, जीव हमें दिखाई नहीं देता है। सामायिक सावध्य निर्वध्य, सामायिक निर्वध्य है, क्योंकि सामायिक में आप क्या करते हैं, सावध्य योगों का आप त्याग करते हैं। सावध्य योग का मतलब पापकारी प्रवृत्ति करने का त्याग करते हैं, सांसारिक एक्टिविटीज करने का त्याग करते हैं। क्योंकि सामायिक में आप संसार की कोई बातें नहीं कर सकते हैं, सामायिक भी कर ली, संसार की बातें भी कर ली। आज आपने क्या खाना खाया, कल आप क्या खाएंगे, आपने क्या बनाया था। अब सामायिक आने के बाद हमें ऑफिस जाना है, वो करना है, वो सामायिक में हमें कुछ चिंतन नहीं करना है। सामायिक में तो हमें स्वाध्याय में, ध्यान में, प्रार्थना कर लो, वो कर लो। लेकिन सामायिक में हमें बातें नहीं करना है, सामायिक में नींद भी नहीं लेना है। कई लोग सामायिक भी कर लेते, नींद भी ले लेते हैं। सामायिक में मोबाइल भी नहीं करना है, मोबाइल को टच नहीं करना है, लैपटॉप को टच नहीं करना है, ठीक है। तो सामायिक पूरी शुद्ध करने से लाभ ज्यादा होता है। पुण्य श्रावक को आज हम याद क्यों करते हैं, क्योंकि पुण्य श्रावक इतनी शुद्ध सामायिक करता था, जिसकी सामायिक की प्रशंसा किसने की, भगवान महावीर ने की। भगवान महावीर जो तीर्थंकर, एक सामान्य व्यक्ति पुण्य जो एकदम गरीब था, पुण्य यानी पौनी जो होती है, बस यानी 1 रुपया भी नहीं कमाता था, 75 पैसा,
उतना सा कमाता था, बस उसको जितना से उतना ही कमाता था, उससे ज्यादा उसको नहीं चाहिए, तो उतना नहीं कमाता था, बस अपनी सामायिक में ही लीन रहता था। और सामायिक करता तो भी एकदम एकाग्रचित्त होकर के एकदम शुद्ध सामायिक करता था, जिसके कारण भगवान महावीर ने उनकी सामायिक की प्रशंसा की। और श्रेणिक राजा को भी कहा, श्रेणिक राजा ने कहा, भगवान मेरी गति क्या होगी, मृत्यु के बाद मैं कहाँ जाऊंगा। भगवान ने कहा तुम्हारी गति नरक में होगी। नरक नाम सुना, कोई भी व्यक्ति अपने को कोई बोले आपकी नरक में होगी तो अपने को भी डर लगेगा। तो श्रेणिक राजा कहते भगवान मैं आपका इतना बड़ा श्रावक, इतना बड़ा भक्त, मैं कैसे नरक में जा सकता हूँ, आप कुछ मुझे उपाय बताएं, मैं नरक में जाना नहीं चाहता हूँ। तो भगवान महा ने कई उपाय बताए, उनमें से एक उपाय था पुण्य श्रावक की सामायिक। यदि पुण्य श्रावक आपको यदि एक सामायिक दे देता है, आपकी नरक टल सकती है। तो श्रेणिक राजा स्वयं वहां जाते हैं। पुण्य श्रावक ने कहा आपको मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसका कॉस्ट कितना वो मैं नहीं जानता, इसका मूल्य कितना, क्योंकि वो मूल्य तो भगवान महावीर ही बताएंगे एक सामायिक का कितना मूल्य है। तो भगवान महावीर स्वामी के पास श्रेणिक राजा आए और कहा भगवान आप बताइए एक सामायिक का कितना मूल्य है, आप जितना कहो मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी नरक टल जानी चाहिए। भगवान ने कहा श्रेणिक पूरा राज्य भी दे दो तो भी एक सामायिक का तुम मूल्य नहीं चुका सकते हो। इससे पता चलता है कि सामायिक का कितना मूल्य है। तो सामायिक कोई छोटी मोटी बात नहीं, सामायिक बहुत बड़ी बात है। 48 मिनट तक आप सांसारिक सब एक्टिविटीज को छोड़ करके केवल अध्यात्म की आप साधना करते हैं, धर्म की साधना करते हैं। 48 मिनट तक आपने साधना की तो उसका प्रभाव भी कितना, कितने समय तक रहना चाहिए, यानी 48 घंटा तो कम से कम रहना चाहिए। लेकिन एक तरफ हम सामायिक कर लेते हैं, दूसरी तरफ जैसे ही सामायिक पूरी होती है हम आपस में बोलचाल करते हैं या गुस्सा करते हैं। बच्चे क्या सोचते हैं इससे तो हम अच्छे हैं, सामायिक नहीं करते हैं, कम से कम हम कुछ झगड़ा तो नहीं करते हैं। हमारे मम्मी पापा इतनी सामायिक करते हैं और दिन भर झगड़ते हैं। कई लोग इसीलिए सामायिक नहीं करते, आज की पीढ़ी इसीलिए सामायिक नहीं करती है। मतलब सारे ऐसे नहीं है कि सामायिक करने वाले सारे झगड़े, लेकिन कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिसको देख करके आज की पीढ़ी को लगता है अरे इतना धर्म करते हैं फिर भी इनका व्यवहार तो चेंज नहीं हुआ। तो हमें लगना चाहिए कि हाँ इतना धर्म करता है, इतना सामायिक करता है, तो इसका व्यवहार बहुत अच्छा है, देख करके लोगों को प्रेरणा मिले। तो पुण्य श्रावक की सामायिक इतनी अच्छी थी, श्रेणिक राजा ने श्रेणिक राजा भी गए, लेकिन इतना मूल्य सुन करके श्रेणिक राजा ने कहा इतना मूल्य तो मैं भी नहीं चुका सकता हूँ, राज्य दे सकता हूँ उसके बाद तो मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैं कैसे चुका सकता हूँ। क्योंकि उनके निकाचित कर्म का बंध हो गया था, इसलिए उनको नरक में जाना ही पड़ा। फिर इतना निराश हो जाते हैं, भगवान कहते कि श्रेणिक निराश मत हो, तुम भी आने वाली 24वीं में मेरे जैसे ही बनोगे, यानी तुम भी तीर्थंकर बनोगे, प्रथम तीर्थंकर। और मेरे जैसे ही आपकी ही भी उम्र होगी, 72 ईयर्स की होगी, मेरे जैसा ही तुम होगे, यानी 84,000 वर्ष नारकी के दुख भोगने पड़ेंगे, लेकिन उसके बाद आप भी मेरे जैसे ही बनोगे। तो 84,000 वर्ष की महा उम्र है श्रेणी राजा की, क्योंकि 5 12 21,000 वर्ष का है, छठा आ रहा भी 21,000 वर्ष का, फिर पहला आ रहा 21,000 वर्ष का, दूसरा आ रहा 21,000 वर्ष का। तो 84,000 वर्ष जब पूरे हो जाएंगे, जब तीसरा आ रहा उत्तर पीढ़ी का प्रारंभ होगा, तब श्रेणिक महाराजा का जन्म होगा और 72 वर्ष की आयुष्य होगा, और पद्मनाभ इनका शायद नाम है, तो वो नाम रहेगा। तो इस प्रकार श्रेणिक राजा भी आने वाली 24वीं में प्रथम तीर्थंकर बनेंगे। तो कहने का मतलब है सामायिक का कितना महत्व है, देख सामायिक करने से व्यक्ति कितनी निर्जरा कर सकता है। इसलिए कहा गया कि असंख्य पल्योपम सागरोपम, जितना आयुष्य स्वर्ग में मिल जाए तो उतने वर्षों में जितनी वो निर्जरा नहीं कर सकता है, और मनुष्य एक पल में इतनी निर्जरा कर सकता है, एक सेकंड में इतनी निर्जरा कर सकता है, क्योंकि मनुष्य त्याग कर सकता है, सामायिक कर सकता है। सामायिक आज्ञा में, आज्ञा के बाहर आज्ञा में है। सामायिक करना तो भगवान कहते सामायिक करो, बस अपना समय है वो सही, मतलब धर्म ध्यान में लगाओ। तो सामायिक है वो आज्ञा में है। सामायिक चोर या साहूकार, सामायिक क्या है, साहूकार है, क्योंकि सामायिक करना तो भगवान की आज्ञा में, इसलिए सामायिक है वो साहूकार है, चोर नहीं है। सामायिक
हे या उपादेय, उपादेय है क्योंकि सामयिक तो करने योग्य है। सामयिक तो हमें सबको करनी चाहिए, लेकिन कई लोग बोलते हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन 24 आवर्स में से 2-2 मिनट निकाल ले तो 48 मिनट मिल जाती है। 2-2 मिनट निकाल ले 48 मिनट मिल जाती, तो आराम से एक सामयिक कर सकते हैं। लेकिन कई लोग बस यही कहते हैं हम बहुत बिजी, आई एम वेरी बिजी, नॉट इजी, आई हैव नो टाइम, हमारे पास टाइम नहीं है। लोग इतने बिजी है कि उनके पास खाने का भी टाइम नहीं है। पति पत्नी थे, पत्नी ने पति से कहा खाना खा लो, तो पति ने कहा खाना क्या खाऊं, मरने की भी फुर्सत नहीं है। पत्नी ने कहा मरना ही मत, रोने की भी फुर्सत नहीं है। मतलब सब लोग बहुत बिजी है। भगवान कहते कि सामायिक करो, एक सामायिक करना है। आचार्य श्री महाश्रवण जी कितनी बार कहते हैं 58 घड़ी पाप की, 2 घड़ी आपकी। 58 घड़ी यानी 24 घंटे में से 23 घंटा आप पाप करते हो, तो 1 घड़ी, 1 घंटा, 2 घड़ी का मतलब 48 मिनट अपनी बना लो। क्योंकि गृहस्थ है तो आपको सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन उसमें से एक सामायिक तो हम करना चाहे तो कर सकते हैं। बाकी सारे काम कर लेते, पार्टी में भी चले जाते, जो भी काम करना होता है, जॉब के लिए भी पूरा दिन खपा देते। लेकिन जो साथ में आने वाला है उसके लिए हम प्रयत्न नहीं करते, पुरुषार्थ नहीं करते। हम जानते हैं धन तो यही रह जाएगा, धर्म ही साथ में जाएगा, लेकिन उसके लिए टाइम नहीं है। बाकी सब कामों के लिए टाइम है। तो हमें क्या करना है, सामयिक करना है। तो सामयिक उपादेय है, यानी ग्रहण करने योग्य है, यानी सामयिक है वो करने योग्य है। सामयिक पुण्य या पाप दोनों नहीं। सामयिक तो जीव है, क्योंकि सामयिक करने वाला कौन है, जीव है। अजीव कभी सामयिक नहीं करता है। उसमें भी मनुष्य ही सामयिक करता है। और तीरथ गति की जीव भी तो जाति स्मृति ज्ञान हो गया कोई विशेष, वही सामयिक पोषा कर सकते, बाकी हर कोई नहीं कर सकता है। क्योंकि अपन देखते हैं आपके घर में डोगी, वो कभी देखता है सामायिक करके बैठा, देखा आपने? क्योंकि जाति स्मृति ज्ञान नहीं है। जाति स्मृति ज्ञान होता है वही कर सकता है। जैसे चंड कौशिक नाग, जाति स्मृति ज्ञान हो गया तो अनशन कर लिया। जो नंदन मणियार का झी जो मेंढक था, तो जाति स्मृति ज्ञान हो गया तो उसने एकांत में जाकर के अनशन कर लिया। जाति स्मृति ज्ञान होता है वो तीरंज गति के जीव भी संधारा करते हैं, पोषा करते हैं, वो उपवास भी करते। जाति स्मृति ज्ञान होता है, वो हर कोई नहीं करता है। तो सामायिक जीव है वो पुण्य पाप दोनों नहीं, क्योंकि पुण्य पाप तो अजीव है। तो 22 नंबर का चैप्टर कंप्लीट हो गया। तीसरा है सावध्य पर चर्चा। सावध्य का मतलब पाप सहित प्रवृत्ति। स प्लस अवध्य, अवध्य यानी पाप, स यानी सहित, पाप सहित प्रवृत्ति। सावध्य रूपी आरूपी, अरूपी। सावध्य काम कौन करता है, जीव ही करता है, पापकारी प्रवृत्ति, इसलिए वो अरूपी है। सावध्य, सावध्य निर्वध्य, सावध्य है तो सावध्य ही होगा ना, वो निर्वध्य नहीं हो सकता, क्योंकि वो पापकारी प्रवृत्ति है, वो तो सावध्य है। सावध्य आज्ञा में आज्ञा के बाहर, आज्ञा के बाहर है। सावध्य काम करना यानी पापकारी प्रवृत्ति करना भगवान की आज्ञा में नहीं है। भगवान तो कहते हैं पापकारी प्रवृत्ति मत करो, किसी को मारो मत, किसी को सताओ मत, किसी को पीटो मत, सबके साथ फ्रेंडशिप रखो। सामायिक नहीं, सामयिक सॉरी, सावध्य आज्ञा में आज्ञा के बाहर, आज्ञा के बाहर है। सावध्य यानी पापकारी प्रवृत्ति तो भगवान की आज्ञा के बाहर है, इसलिए वो सावध्य आज्ञा के बाहर है। सावध्य चोर या साहूकार, सावध्य है पापकारी प्रवृत्ति तो चोर है। सावध्य जीव या जीव, सावध्य जीव है क्योंकि पापकारी प्रवृत्ति जीव ही करता है। सावध्य है या उपादेय, सावध्य है क्योंकि पापकारी प्रवृत्ति क्या है, छोड़ने योग्य है, पापकारी प्रवृत्ति करने योग्य नहीं है। सावध्य पुण्य या पाप दोनों नहीं, सावध्य जीव है, पुण्य पाप अजीव है। अब निर्वध्य पर चर्चा, जैसे सावध्य पे चर्चा की, अब निर्वध्य पे चर्चा। 24 नंबर का है चैप्टर, निर्वध्य पर चर्चा। निर्वध्य रूपी आरूपी, अरूपी है क्योंकि निर्वध्य प्रवृत्ति भी, पाप रहित प्रवृत्ति भी जीव ही करता है, इसलिए निर्वध्य वो अरूपी है। निर्वध्य सावध्य निर्वध्य, निर्वध्य निर्वध्य है क्योंकि पापकारी प्रवृत्ति रहित है, पाप सहित प्रवृत्ति तो सावध्य होती है, पाप रहित प्रवृत्ति निर्वध्य होती है। निर्वध्य आज्ञा में आज्ञा के बाहर, आज्ञा में।
निर्वध्य चोर या साहूकार, साहूकार है क्योंकि भगवान कहते हैं निर्वध्य काम करो, सावध्य काम मत करो, पापकारी काम मत करो, धार्मिक काम करो जिसमें हिंसा न होती हो, जो 18 पाप से रहित हो, वैसा काम करो। यानी दिन भर में 18 पाप में से कितना त्याग कर सकते हो, वो आप सोच सकते हैं कि कितना पाप आपको दिन भर में करना जरूरी है। तो वो आप चिंतन करके आप उसका भी त्याग कर सकते कि आज मुझे इतना पाप नहीं करना है। मिथ्यात्व का त्याग कर सकते हो। अव्रत, अव्रत में कितना आप दिन भर में कितना त्याग कर सकते हैं। ठीक है, मिथ्या नहीं, प्राणातिपात, मृषावाद। तो प्राणातिपात में मतलब एक स्थावर जीव की हिंसा होती है, बाकी आप सब त्याग कर सकते हैं। बाकी 17 पाप का आप कर सकते त्याग, करना चाहे तो आप चिंतन करके जितना करना चाहे तो कर सकते हैं। तो निर्वध्य है या उपादेय, उपादेय है। निर्वध्य जीव या जीव, जीव है। निर्वध्य पुण्य पाप दोनों नहीं, क्योंकि निर्वध्य जीव है, पुण्य पाप अजीव है। तो हमारा 24 नंबर का चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। 25 नंबर का चैप्टर नौ तत्व पर चर्चा। नौ तत्व में रूपी कितने, रूपी कितने कि आश्रव, संवर, निर्जरा और मोक्ष, 5 अरूपी हैं क्योंकि पांचों जीव हैं। जीव होने से पांचों के 5 अरूपी हो गए। अजीव रूपी अरूपी दोनों हैं। पुण्य पाप बंद, ये 3 रूपी हैं। और नव तत्व में सावध्य कितने, निर्वध्य कितने, जीव और आश्रम, ये 2 सावध्य निर्वध्य दोनों हैं। जीव और आश्रम, क्योंकि जीव सांसारिक अवस्था यानी सांसारिक जब एक्टिविटीज करता है उसकी अपेक्षा से वो सावध्य है। आश्रव, आश्रव का मतलब आना, कर्मों का प्रवेश होता है, तो आश्रव भी क्या है, सावध्य है। अजीव पुण्य पाप बंधे 4 सावध्य निर्वध्य दोनों नहीं, क्योंकि अजीव हैं। संवर निर्जरा मोक्ष, ये 3 निर्वध्य हैं, क्योंकि संवर से कर्म रुकते हैं, नए कर्म का प्रवेश बंद होता है। निर्जरा से पुराने कर्म झड़ जाते हैं। मोक्ष से समस्त कर्म समाप्त हो जाते हैं। इसलिए तीनों ही निर्वध्य हैं। नौ तत्व में आज्ञा में कितने, आज्ञा के बाहर कितने, जीव और आश्रय 2 आज्ञा में तथा आज्ञा के बाहर दोनों हैं, जीव और आश्रय। क्योंकि जीव की जो निरुद्ध प्रवृत्ति वो भगवान की आज्ञा में है, और जीव की जो सांसारिक एक्टिविटीज है वो भगवान की आज्ञा के बाहर है। सावध्य प्रवृत्ति यानी पापकारी प्रवृत्ति जीव की है, वो भगवान की आज्ञा के बाहर है। वैसे ही आश्रम में भी मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कसाय और अशुभ योग ये भगवान की आज्ञा के बाहर है। शुभ योग यानी शुभ एक्टिविटीज जो करता है, गुड एक्टिविटीज, धार्मिक एक्टिविटीज जो करता है वो भगवान की आज्ञा में है। अजीव पुण्य पाप बंधे 4 दोनों नहीं, न सावध्य है न निर्वध्य है। संवर निर्जरा मोक्ष 3 आज्ञा में है। अजीव पुण्य पाप बंधो न आज्ञा में न आज्ञा के बाहर है। संवर, निर्जरा और मोक्ष तीनों ही आज्ञा में है, क्योंकि भगवान कहते संवर करो, निर्जरा करो, मोक्ष तब होगा आपका। 9 तत्व में चोर कितने, साहूकार कितने, जीव और आश्रम, ये साहूकार और चोर दोनों हैं। क्योंकि जीव जब शुभ प्रवृत्ति करता है तो साहूकार हो जाता है, जब अशुभ प्रवृत्ति करता है तो चोर हो जाता है। वैसे आश्रम के माध्यम से जब मिथ्यात्व आता है हमारे अंदर, अव्रत यानी त्याग करने की इच्छा नहीं होती है, प्रमाद करते हैं, गुस्सा करते हैं यानी क्रोध मान माया लोभ करते हैं, अशुभ योग यानी अशुभ एक्टिविटीज करते हैं, पापकारी प्रवृत्ति करते हैं, वो सब क्या है, चोर हैं। जो शुभ प्रवृत्ति करते हैं वो साहूकार हैं। अजीब पुण्य पाप बंद है चोर, ये 4 है, चोर साहूकार दोनों नहीं, क्योंकि अजीब हैं। संवर निर्जरा मोक्ष 3 साहूकार हैं। संवर भी साहूकार है क्योंकि संवर से कर्म रुकते हैं, निर्जरा से कर्म जड़ते हैं, मोक्ष से 8 कर्म से हम मुक्त होते हैं, इसलिए मोक्ष भी क्या है, साहूकार है। 9 तत्व में जीव कितने, अजीव कितने, 9 तत्व में जीव कितने, अजीव कितने, जीव, आश्रव, संवर, निर्जरा और मोक्ष 5 जीव है। अजीव पुण्य पाप बंद ये 4 अजीव है। 9 तत्व में जीव कितने, अजीव कितने, अजीव
अजीव 4, जीव 5। नौ तत्व में हे कितने, उपादेय कितने, गे कितने, जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, बंध, ये 6 हे हैं। संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये 3 उपादेय हैं और गे 9 ही तत्व हैं। तो जीव की जो सांसारिक अवस्था की दृष्टि से जीव हे है, क्योंकि सांसारिक जो एक्टिविटीज करता है वो भगवान की आज्ञा के बाहर है, इस दृष्टि से हे लिया है। अजीव, पुण्य, पाप, बंध, वो अजीव है इसलिए हे है। आश्रम में मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और अशुभ योग, ये सब हे है। और शुभ योगों में जो शुभ योग की प्रवृत्ति होती है वही उपादेय है। ठीक है, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये 3 उपादेय हैं। तो संवर करना भी भगवान की आज्ञा में है, निर्जरा भी आज्ञा में है, इसलिए वो उपादेय यानी ग्रहण करने योग्य। संवर करने योग्य है, निर्जरा भी जितनी हो सके करने योग्य है, और मोक्ष भी करने योग्य है, मोक्ष भी पाने योग्य है। गे 9 ही तत्व है, 9 तत्व हैं, उनको हमें सभी तत्वों को जानना चाहिए, क्योंकि 9 तत्वों को हम जानेंगे तब हम अहिंसा का पालन कर सकते हैं। जब तक हम 9 तत्वों का ज्ञान नहीं करेंगे, तब जीव अजीव को नहीं पहचानेंगे, तब हम संयम कैसे करेंगे। इसलिए भगवान कहते हैं पद्मम नाणम तवो दया, पहले ज्ञान करो फिर दया करो, यानी पहले ज्ञान करोगे तभी आप दया का आचरण कर सकते हैं, यानी अहिंसा का आचरण कर सकते हैं। ये हमारा 25 चैप्टर हो गया। 26 नंबर का चैप्टर वंदना आज द्रव्य पर चर्चा। 6 द्रव्य के नाम तो आपको आते हैं, कई बार आ चुके। धर्मास्तिका, अधर्मास्तिका, आकाशास्तिका, काल, पुद्गलास्तिका, जीवास्तिका। 6 द्रव्य में रूपी कितने, अरूपी कितने, जीव, धर्मास्तिका, अधर्मास्तिका, आकाशास्तिका, काल, ये 5 क्या है, अरूपी है। ठीक है, ये 5 अरूपी, क्योंकि 5 दिखाई नहीं देते, इसमें कृष्ण, पित आदि वर्ण नहीं होते हैं। 6 द्रव्य में सामर्थ्य कितनी, एक पुद्गल रूपी है। 6 द्रव्य में पुद्गल रूपी है, बाकी 5 अरूपी है, दिखाई नहीं देते, इसीलिए। 6 द्रव्य में सावध्य कितने, निर्वध्य कितने, जीव, सावध्य, निर्वध्य दोनों है। शेष 5 द्रव्य सावध्य, निर्वध्य दोनों नहीं, क्योंकि जीव ही शुभ अशुभ प्रवृत्ति करता है, अजीव तो न शुभ प्रवृत्ति करता है न शुभ प्रवृत्ति करता है, इसीलिए वो न सावध्य है न निर्वध्य, दोनों नहीं है। 6 द्रव्य में आज्ञा में कितने, आज्ञा के बाहर कितने, जीव आज्ञा में, आज्ञा के बाहर दोनों है, क्योंकि जीव शुभ प्रवृत्ति करेगा तो आज्ञा में है, अशुभ प्रवृत्ति करेगा तो आज्ञा के बाहर हो जाएगा। लेकिन 5 द्रव्य बाकी, धर्मास्तिका, अधर्मास्तिका, आकाशास्तिका, काल, पुद्गलास्तिका, ये 5 तो क्या है ना, कुछ भी नहीं करेगा, अजीब है, इसीलिए वो आज्ञा के बाहर भी नहीं है, आज्ञा में भी नहीं है। 6 द्रव्य में चोर कितने, साहूकार कितने, जीव, चोर और साहूकार दोनों हैं, और शेष 5 द्रव्य दोनों नहीं, क्योंकि अजीब है, इसीलिए। ठीक है, जीव, चोर, साहूकार कैसे हुआ, क्योंकि जीव जब शुभ प्रवृत्ति करता है तो साहूकार हो जाता है, जब अशुभ प्रवृत्ति करता है तो चोर हो जाता है। 6 द्रव्य में जीव कितने, अजीब कितने, जीव द्रव्य जीव है, शेष 5 द्रव्य अजीब है। 6 द्रव्य में एक कितने, अनेक कितने, धर्मास्तिका है, अधर्मास्तिका है, आकाशास्तिका, ये 3 द्रव्य तो एक है, द्रव्य से एक ही द्रव्य है, पूरे लोक में एक धर्मास्तिका है, अधर्मास्तिका भी पूरे लोक में एक अखंड तत्व है, आकाशास्तिका भी अखंड है, पूरे लोक में आकाश एक ही है। काल अनंत है, जीव भी अनंत है और पुद्गल भी अनंत है, तो 3 द्रव्य तो एक हो गए, और काल, जीव और पुद्गल, ये 3 अनंत हो गए। 6 द्रव्य में सब प्रदेशी कितने, अप्रदेशी कितने, काल अप्रदेशी है, शेष 5 सब प्रदेशी है। यानी काल के कोई प्रदेश नहीं होता है, यानी उसका कोई ग्रुप नहीं बनता है, इसलिए काल के लिए कालास्तिकाय नहीं कहते, बाकी सबको हम धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय ऐसे बोलते, लेकिन कालास्तिकाय नहीं कहते, क्योंकि एक मोमेंट आया, दूसरा चला गया, फिर तीसरा आया, ऐसे एक साथ उसका ग्रुप नहीं बनता है, इसलिए उसके अस्तिकाय नहीं होता है, इसलिए उसके प्रदेश भी नहीं होता है। तो शेष 5 द्रव्य सप्रदेशी, एक काल है वो अप्रदेशी है। विविध चर्चा, अब 27 नंबर का लास्ट चैप्टर है, विविध चर्चा।
पुण्य धर्म या अधर्म दोनों नहीं, क्योंकि धर्म अधर्म जीव है, पुण्य अजीव है। अभी हमने समझा था पुण्य अजीव, क्योंकि पुण्य है ना धर्म है ना अधर्म, क्योंकि अजीव है इसीलिए। धर्म अधर्म तो जीव है, पुण्य है वो अजीव है। पाप धर्म या अधर्म दोनों नहीं, धर्म अधर्म जीव है, पाप अजीव है। बंध धर्म या अधर्म दोनों नहीं, धर्म अधर्म जीव है, बंध अजीव है। कर्म और धर्म एक या दो, दो। कर्म अजीव है, धर्म जीव है, क्योंकि कर्म तो अजीव है और धर्म जीव है। पाप और धर्म एक या दो, दो। पाप अजीव है, धर्म जीव है। पाप तो पुद्गल है, अशुभ कर्म पुद्गल, इसलिए अजीव हो गया। धर्म जीव है, क्योंकि धर्म आत्मा की शुद्ध प्रवृत्ति है, वो धर्म है, इसलिए जीव है। धर्म और अधर्मास्ति का एक या दो, दो। धर्म जीव है, अधर्मास्ति का अजीव है। अधर्म और धर्मास्ति का एक या दो, दो। अधर्म जीव है, धर्मास्तिका अजीव है। धर्मास्तिका और अधर्मास्तिका एक या दो, दो। धर्मास्तिका चलने में सहायक है, अधर्मास्तिका स्थिर रहने में सहायक है। तो धर्मास्तिका तो गति जो मूवमेंट हम करते हैं उसमें हेल्प करता है। अधर्मास्तिका जब हम स्थिर रहते हैं उसमें वो हेल्प करता है। दोनों अपोजिट हैं। एक तो हमें चलने में हेल्प करता है, एक स्थिर रहने में हेल्प करता है, यानी दोनों ही हमें चाहिए। धर्मास्तिका यदि न होता तो हम स्थिर हो जाते, और अधर्मास्तिका न होता तो हम स्थिर रह नहीं पाते। ठीक है ना, हम चलते ही रहते, चलते ही रहते, आंखें न बंद कर सकते, न ध्यान कर सकते। अधर्मास्तिका हेल्प करता है, इसलिए हम ध्यान कर सकते हैं, आंखें बंद कर सकते हैं, सो सकते हैं। यदि अधर्मास्तिका हेल्प नहीं करता तो हम न सो सकते, न चल सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो अधर्मास्तिका हमें स्थिर रहने में हेल्प करता है। धर्मास्तिका हमें चलने में, जो भी हम मूवमेंट करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, जो हम बोलते हैं, सोचते हैं, जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं, उसमें हेल्प कौन करता है? धर्मास्तिका है। धर्म और धर्म एक क्या दो? एक। धर्म जीव का अच्छा परिणाम है। धर्म और धर्म दोनों एक हैं, क्योंकि धर्म क्या है? जीव का अच्छा परिणाम है। जीव का जो अच्छा है, नहीं शुभ परिणाम है, वो धर्म है। अधर्म और धर्म एक क्या दो? एक। अधर्म जीव का बुरा परिणाम है। अधर्म जब बुरे भाव यानी नेगेटिव थॉट्स हैं वो सब अधर्म है, पॉजिटिव थॉट्स हैं वो सब धर्म है। तो हमारा ये जो तत्व चर्चा है 27 चैप्टर है, 27 वो कंप्लीट हो गए। अब प्रश्नोत्तर बाकी रहे हैं, बाकी सब हमारा कंप्लीट हो गया। तो आपको तैयारी अच्छी करनी है, क्योंकि परीक्षा भी आपके पास में आ रही है। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। अब कोई इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।